हेलो माय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। वेल फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है। तो आज हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इसको समझेंगे और सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है MDF बोर्ड, HDF बोर्ड, HDHMR बोर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वॉल मोल्डिंग्स या फिर वॉल ट्रिम्स। और साथ में हम यह भी जानेंगे कि अगर आपने अपना घर तैयार करा लिया है, उसको सारा फिनिश करवा दिया है, पेंट वेंट एवरीथिंग इज़ डन, और अभी आपको रियलाइज़ हो रहा है कि भाई मुझे तो वॉल मोल्डिंग का यूज़ करना था, वॉल ट्रिम्स लगाने थे, और अब आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि घर वापस गंदा हो, पेंट आपको फिर से कराना पड़े, बट आप साइमल्टेनियसली ये भी चाहते हैं कि आपको वो मोल्डिंग किसी तरीके से आप यूज़ कर सकें। तो उसका क्या तरीका है वो भी हम इस वीडियो में शेयर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। साथ में मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन इनटू द वीडियो। तो पहले बात करते हैं MDF बोर्ड की। MDF बोर्ड मतलब मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड। सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि ये आपकी वुड नहीं होती है, ये आपका इंजीनियर्ड बोर्ड होता है। इंजीनियर्ड बोर्ड मतलब जो आपका वुडन वेस्ट होता है ना, उसको कंप्रेस करके ये बनाया जाता है, इसीलिए इसे इंजीनियर्ड बोर्ड कहते हैं। अब क्योंकि ये वुडन वेस्ट से बनता है तो इसलिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होता है, ठीक है। अब मीडियम डेंसिटी का क्या मतलब है? मीडियम डेंसिटी मतलब इसमें जो वुडन चिप्स लगते हैं ना, वो बहुत कम लगते हैं। अब कम होने की वजह से इसकी डेंसिटी कम होती है, मीडियम होती है, जिसकी वजह से ये कोई भी हैवी लोड नहीं ले सकता। ना ये कोई ज़्यादा लोड ले सकता है, ना ये हीट प्रूफ होता है, ना ये वाटर प्रूफ होता है। और जो स्क्रू होल्डिंग इसकी कैपेसिटी है ना, स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी भी MDF बोर्ड की कम होती है, काफ़ी कम इनफैक्ट। तो जहाँ भी आपको कहीं MDF यूज़ कर रहे हैं और उसमें स्क्रू लगाने का टर्न आ गया है, तो आप उसको ग्लू से रिप्लेस कर लीजिए, क्योंकि आप जहाँ भी स्क्रू लगाएंगे ना, वो ये वहीं से डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका MDF बोर्ड। तो सेकंड नंबर पर आता है आपका HDF बोर्ड। HDF बोर्ड मतलब हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड। हाई डेंसिटी का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो वुडन चिप्स यूज़ होती है ना, वो एज़ कम्पेयर टू MDF ज़्यादा यूज़ होती हैं, जिसकी वजह से ये हाई डेंसिटी बन जाता है, ठीक है। अब क्योंकि ये हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड है तो ये आपका लोड भी ले लेता है और इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन अगेन ये आपका ना ही आपका हीट रेजिस्टेंस है, ना ही आपका वाटर रेजिस्टेंस है, और ना ही आपका टर्माइट प्रूफ है, ठीक है। तो ये बात हुई आपकी HDF की। तो थर्ड नंबर पर आता है आपका HDHMR बोर्ड। HDHMR बोर्ड का मतलब क्या है? हाई डेंसिटी हाई रेजिस्टेंट मॉइस्ट फाइबर बोर्ड। अब क्योंकि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत हाई डेंसिटी हाई रेजिस्टेंट बेस्ड बोर्ड है, तो इसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी भी बहुत हाई होता है। इनफैक्ट ये एक हैवी ड्यूटी बोर्ड होता है और इसका स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत हाई होता है, ठीक है। कंपनी यहाँ तक क्लेम करती है कि ये आप जहाँ जहाँ प्लाई बोर्ड यूज़ करना चाहते हैं, आप इसको HDHMR बोर्ड से रिप्लेस कर दीजिए, ये उतना ही लोड ले लेगा आपका, ठीक है। साथ में ये आपका टर्माइट प्रूफ होता है, फायर प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ होता है और मॉइस्चर रेजिस्टेंट भी होता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के, जहाँ भी आपका मॉइस्चर वाटर कुछ भी इससे रिलेटेड थोड़ा सा भी इशू हो ना, आप ये वाला बोर्ड बिल्कुल इजीली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये आपको प्लेन भी मिलता है और ये आपको प्री लैमिनेटेड भी मिलता है। प्री लैमिनेटेड वन साइड और प्री लैमिनेटेड बोथ साइड, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अगर मैं कैटेगराइज़ करूं कि पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर कौन सा बोर्ड आता है, तो फर्स्ट नंबर पर आता है आपका HDHMR बोर्ड, सेकंड नंबर पर आता है आपका HDF बोर्ड, और थर्ड नंबर पर आता है बेसिकली MDF बोर्ड, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि तीनों में क्या फ़र्क है। अब हम ये समझते हैं कि फिर हमने
कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से कैटेगराइज करें कि कौन सा बोर्ड हम कहाँ यूज़ करें। ठीक है, तो हम MDF बोर्ड यूज़ करते हैं ओनली फॉर डेकोरेशन पर्पस। डेकोरेशन मतलब जितना भी आपका वॉल निशेज़ आ रहा है, वॉल डिस्प्लेज आ रहे हैं, शेल्विंग्स आ रही हैं, आपके जो पार्टीशन होते हैं, फिंस पार्टीशन, जिनमें किसी भी तरह का कोई लोड नहीं आता, कोई मॉइस्चर का इशू नहीं है, किसी भी तरह का कोई वाटर का इशू नहीं है, कोई ज़्यादा आपको स्क्रू नहीं यूज़ करने हैं, हिंजेस नहीं लगाने हैं, तो वहाँ पर हम MDF बोर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर पर आता है हमारा HDF बोर्ड। क्योंकि HDF बोर्ड हमारा हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड होता है, तो हम इसका यूज़ सारा फर्नीचर बनाने में यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ परफेक्टली ओके। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि ना ये हमारा टर्माइट प्रूफ है, ना ये हीट प्रूफ है, ना ये मॉइस्ट प्रूफ है, और ना ही ये आपका वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है इसमें। तो इस वजह से हम इससे सिर्फ ऐसा ही फर्नीचर बना सकते हैं जिसमें ना मॉइस्चर का इशू हो, ना वाटर का इशू हो, हम इससे इस तरह का फर्नीचर बना सकते हैं। बट अगेन आपको ये ध्यान रखना है कि ये टर्माइट प्रूफ नहीं है। तो आप इससे स्टोरेजेस बना सकते हैं, अलमीराज बना सकते हैं, पर मेक श्योर कि वहाँ टर्माइट इशू ना हो। तो अब बात करते हैं HDHMR बोर्ड की। तो क्योंकि हमारा HDHMR बोर्ड हाई डेंसिटी हाई रेजिस्टेंट मॉइस्चर फाइबर बोर्ड होता है, तो ये एक हाई डेंसिटी यानी हैवी ड्यूटी बोर्ड होता है। साथ में इसमें ये टर्माइट प्रूफ भी है, आपका फायर प्रूफ भी है, वाटर प्रूफ भी है, और मॉइस्चर रेजिस्टेंस भी है। तो इससे आप हर तरह का डोर, विंडो, अलमीरा, स्टोरेज या कोई भी फर्नीचर आप इजीली बना सकते हैं। साथ में अगर आपको ये बोर्ड बेसमेंट में, किचन में या कहीं भी ऐसी जगह यूज़ करना हो जहां आपको लगता हो कि मॉइस्चर का प्रॉब्लम हो सकता है, वाटर का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप बिल्कुल फ्रीली आप इस बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंस भी है, तो ये पेंट भी बहुत कम एब्जॉर्ब करता है। फिनिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये पेंट भी बहुत कम ऑब्जॉर्व करता है, और इससे ये आपका कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी बन जाता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने शेयर किया है आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।